Thank you, Arun Bhumi, for coming in a very short notice. This is a press briefing come awareness to the denizen of public with regards to the fraudulent फोन पे पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसका जिसका रिलेटेड में वी रिसीव द वेरियस कंप्लेन, वर्बल कंप्लेन बहुत मिला था कि तेजू में प्रॉक्सी फोन पे जो क्लोन फोन पे पेमेंट से बहुत सा शॉपकीपर्स लोग को ये फ्रॉड हो रहा है बोल के। सो ऑन अकॉर्डिंगली ऑन 7 मार्च हम लोग एक रिटर्न कंप्लेन मिला था, जिसमें सेंचुरी रेस्टोरेंट में एक फ्रॉड फोन पे पेमेंट हुआ है बोल के। सो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको वो एफआईआर को रिसीव करते हुए सो वी स्टार्टेड आवर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली दिस ब्रीफिंग कम अवेयरनेस इज ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोहित। सो ये अवेयरनेस में वी विल डिवाइड दिस ब्रीफिंग इनटू 2 सेक्शंस। एक सेक्शंस में हम लोग आपको बताएगा कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है और क्या हुआ है, एंड सेकेंडली आपको प्रैक्टिकली कैसे ये उन लोग क्लोन फोन पे से पेमेंट करता है और डिप्रोड करता है जो बहुत सारा ये उसको कस्टमर्स लोग को। सो 7 मार्च में हम लोग एफआईआर मिलने के बाद अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर्ड हुआ। So case registered समय में during the course of investigation we got 3 accused. So out of 3 accused, 1 was major and 2 was juvenile, who were in conflict with the laws. So because of that I cannot reveal his name क्योंकि juvenile में they are conflict with the laws. So accordingly जितना भी procedure हुआ है हम लोग जे एक्ट का हिसाब से किया है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग यहाँ से एक टीम बना के ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस का थ्रू से जो नंबर से फ़ोन पे जो पेमेंट हुआ है उसको हम लोग नामसाई में लोकेट किया है। अकॉर्डिंगली उसको नामसाई से हम लोग तेजू पीएस में लेकर आया है। जब तेजू पीएस में लेकर जब आते समय में ये पता चला है कि उन लोग एक क्लोन्ड फ़ोन पे एप्स यूज़ करता है, जिसमें आपको जो भी शॉप में वो लोग जाता है जो पेमेंट जो है वो एग्जैक्ट सेम डिक्टो दो फोन पे यूपीआई जैसे पेमेंट होता है, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाता है, द नेम बैंक डिटेल सब उसमें आता है। बट उसमें इंटरेस्टिंगली वो है कि आपको वहाँ से दिखाएगा कि आपका पेमेंट चला गया, बट आपको रिसीव नहीं होगा। बट उसमें बीपिंग साउंड भी उसका आता है। बट जब कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरा यहाँ पे तो नहीं आया है, बोलने से जो पेमेंट करता है वो बोलता है कि देयर माइट बी ए नेटवर्क इश्यूज, तो उसको दिखाता है। तो दिखाने के कारण से जब वो कस्टमर बोलता है कि कल थोड़ा देर में आपका ये अकाउंट में वो आ जाएगा, ऐसे बोल के उन लोग चला जाता है। सो जब इन्वेस्टिगेशन समय में हम लोग 3 एक्यूज को जब यहाँ पे लेकर आया तब पता चला कि उन लोग वेरियस शॉप्स तेजू नामसाई ये जुरिस्डिक्शन में उन्होंने बहुत सारा पेमेंट किया है। बट उन लोगों का जो पेमेंट है छोटा छोटा अमाउंट का पेमेंट रहता है दुकान में, जैसे 50 रुपया का हो गया, 100 रुपया का हो गया, वो पेमेंट करके वो चला जाता है। नॉर्मली हम एक ह्यूमन टेंडेंसी हम लोग का ये रहता है कि छोटा छोटा अमाउंट को हम लोग इतना ध्यान नहीं देता है। बट अभी ये केस का थ्रू से हम लोग को ये पता चला है कि उन्होंने बहुत सारा जो कस्टमर्स को मोर देन 20-30 शॉप्स को उन लोग ने डिप्रोड किया है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग केस रजिस्टर किया है। सो तेजू पीएस केस नंबर 09/2025 अंडर सेक्शन 318 सब क्लोज 2 ऑफ बीएनएस रीड विथ सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट। ये केस का अब एज ऑफ नाउ का अभी ये केस का डिटेल्स है, जिसमें हम लोग एक मेजर है और 2 जुवेनाइल है। एक मेजर को जो नॉर्मल जो हम लोग जो सेक्शंस है वो पुट किया है, दो जुवेनाइल है उसको हम लोग जे एक्ट का थ्रू से ही प्रोसीजर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आपको हम दिखा सकता है यहाँ से डेमो उन लोग कैसे करता है और किसे है उनका एप्स। और ये एप्स जो है आपको कोई भी ये प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। इन लोग ने है ये एप्स को कई जेंडर से शेयर किया और उन लोगों का ये जेंडर से जो ये एप्स जो यूज़ कर रहा है ये इवन ये जेंडर हम लोग का यहाँ में भी अवेलेबल नहीं है। ये तो आपको ये देखो ये प्रोसीजर ये फोन पे है,
द लोगो ऑफ फोन पे सेम सिमिलर है। अभी ये क्लोन फोन पे है, जिसको अभी आपको टैपिंग करने से अब ये आएगा द सेम एग्जैक्ट एड्रेस। तो अभी आपको मेरा यहाँ पे एक QR कोड है जहाँ पे हम पेमेंट करना है। देख लीजिए यहाँ पे अभी आपको स्कैन का ये स्कैन करेगा, तो अभी हमको पेमेंट करना है। इनका QR कोड को ये देखो एक्सेप्ट कर लिया, और उनका नाम है ये या सुकीता नामचुम, सेम है ना आपका जो अकाउंट नंबर में जो नाम है। तो अभी आपको यहाँ पे अमाउंट पेमेंट करना है। इनको हम 10,000 पेमेंट कर देता है। तो 10,000 पेमेंट करने से प्रोसीजर सेम है, देखिए एग्जैक्ट सेम, जो UPI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब आ रहा है। तो पे है, तो पे करेगा। तो अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये यहाँ पे है, जब भी हम लोग का अपना UPI जो होता है 6 डिजिट जो सेक्रेट पिन होता है, वो हम लोग का अपना एक सीक्वेंस में होता है। लेकिन ये क्लोन ऐप्स में आपको कुछ भी आप दबा दीजिए, पाइप 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 पोर पोर दबा दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्लोन वाला है, क्योंकि क्लोन ऐप है ये। अब इसको ये करेगा, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। अभी आप यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये अब यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स, देखो चला गया, यहाँ से तो चला गया अभी अकाउंट। अभी इनका अकाउंट में नहीं आया है। जब हम बोलेगा कि अभी ये बोलेगा कि आपका यहाँ से तो आया नहीं है, तो हम इसको दिखा सकता है मेरा यहाँ से तो चला गया 10,000, तो देखो चला गया। सेम UPI एप्स भी सब सेम है यहाँ पे। अभी जितना जो ID है ना वो भी सेम है। सर जैसा आपने बताया कि जो एप्रीहेंडेड है, अरेस्टेड है, वो लोग जुवेनाइल है, तो हम उसका सर नाम वगैरह हम नहीं पूछेंगे। लेकिन सर जो आपका अल्टीमेट अभी तक का जो फाइंडिंग्स है उसमें क्या निकल के आया सर? कोई एक वेल मेंटेन मतलब एक रैकेट है या क्या है सर? वो अभी तक क्या निकला सर आपका फाइंडिंग? हाँ, एज ऑफ नाउ हम लोग का जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ये पता चला है कि ये क्लोन ऐप है। सो अभी हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन का थ्रू से ये पता चलने के लिए कोशिश कर रहा है कि ये एप्स डेवलप कहाँ से हुआ है। तो अभी ये मार्केट में जैसे नामसाई में, तेजू में जितना भी जो यंग लड़का लोग के पास में है, ये एप्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में और जोर डाल रहा है कि ये एप्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि वो एप्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो मेनली हम लोग को अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग फोकस ये कर रहा है कि ये एप्स कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्योंकि ये एप्स हर नॉर्मल प्ले स्टोर वगैरह में नहीं मिल रहा है। तो इन डेज टू कम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ दिस एप्स। सर ऐसे बहुत सारे यूथ होंगे जो कि अभी बुरा बुरी अम्मा बाबा लोग जो दुकान में बैठता है वो लोगों को तो पता भी नहीं है सर, क्योंकि आपने जैसे अभी हमको दिखाया स्क्रीनशॉट देख के पूरा जेन्युइन लगा, तो दुकानदार को दिखा दिया देखिए मेरा यहाँ से पेमेंट चला गया। तो ऐसा करके तो शायद बहुत अभी हम लोग बात करें अभी भी हो रहा होगा। ऐसे लोगों के सर लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर जो लोग अभी फिलहाल ये एप्स को यूज कर रहे हैं, जिनके मोबाइल में ये एप्स है अभी, क्या उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा अगर आपको पता चलता है तो? अभी हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग राउंड अप कर रहा है कि ये एप्स किस किस का पास है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का थ्रू से ही पता चला है कि ये एप्स 3 आदमी के पास था, वो तीनों को हम लोग नेव किया है। तो फर्दर हम लोग और एफर्ट डाल रहा है कि ये एप्स और किस किस का पास में है, तेजू नामसाई में है। और इन डेज टू कम जिस जिसका पास होगा उसको हम लोग फर्दर प्रोसिक्यूट, साथ में ये केस रिलेटेड में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके प्रोसिक्यूट करते रहेगा। और अम्मा बाबा लोग का अभी जो आप बात किया है, उनका तो अभी वो है कि अभी मैंने जो बताया, अपना जो भी UPI पेमेंट का जो QR कोड होता है उसमें जो बीपिंग साउंड होना है, जहाँ पे साउंड आता है कि आप 1 रुपया या 10 रुपया डालने से वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल बोल के एक बीपिंग एक साउंड आता है। वो साउंड अभी जैसे हम आपको जो दिखाया कि बीपिंग साउंड मेरा यहाँ पे आया, लेकिन उनका रिसीवर का वहाँ नहीं आया। तो नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन जो होता है, यहाँ पे बीपिंग साउंड आने से इस यहाँ पे भी आना चाहिए। तो उसको ध्यान देना है। और जितना भी जो ये आपका ओल्ड एज जो वेंडर्स लोग हैं, उनको भी मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो UPI एप्स पेमेंट का जो ये है उसको स्पीकर में वह बीपिंग साउंड ऑन करने से ठीक रहेगा।